बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गजरेला, और गजरेला सर्दियों की स्पेशल स्वीट डिश है। सर्दियाँ गजरेले के बगैर अधूरी हैं। मैं 5 किलो दूध का गजरेला बना रही हूँ और ये एक परफेक्ट रेसिपी है। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। जी गजरेला बनाने के लिए मैंने ली है गाजरें। 1 किलो गाजरें ली थी, उनको छील कर धोकर कद्दूकश कर लिया हुआ है, ठीक है। और ये है जी 1 पाव चावल यानी कि 250 ग्राम। इनको मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ पहले ही भिगो दिया था अच्छी तरह। और चावल मैंने नए वाले लिए हैं। गजरेला जो है या खीर कोई भी नए चावलों में अच्छी बनती है, ठीक है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। और दूध मैंने 5 किलो चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। जी तो ये चावल है, जिसमें पानी है वो इसी तरह रहने दें, पानी उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चावलों को थोड़ा हाथ से हम तोड़ लेंगे। मैंने ये साबुत चावल लिया है, आप इसकी जगह टोटा चावल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको मसल के ना इसके पीस मसल इसको तोड़ लें चावलों को। जी तो ये 5 किलो दूध है जो कि चूल्हे पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये फुल फैट मिल्क है, ठीक है। जी तो इसमें मैं डाल दूँगी वही जो चावल मैंने तोड़े थे वो। इसको ठंडे दूध में ही बेशक डाल दें, अभी वो फुल गर्म नहीं हुआ, बॉयल नहीं आया, लेकिन इसी में डाल दें, कोई मसला नहीं है। बहुत गर्म ही आप चावल डालेंगे ना तो ये चावल एकदम से नीचे जाके चिपक जाएंगे, तो इसलिए अभी से डाल दें शुरू में ही। और साथ साथ चम्मच से इसको हिलाते जाएं जब तक चावल अच्छे से फूल ना जाए, तब तक बीच में स्टेर करते रहें, ठीक है। दूसरे चूल्हे पे हम गाजरों की कर लेते हैं बुनाई। तो इसमें डाल देंगे 3-4 टेबल स्पून घी आप बनास्पति भी ले सकते हैं और देसी घी भी। तो इसमें डाल देंगे हम गाजरें। अब हम गाजरों की करेंगे अब हम बुनाई। इस तरह भून के गाजरें डालें तो गजरेले का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनता है। गाजरों में एक कच्चापन होता है, वो इस तरह बुनाई करने से ख़त्म हो जाता है। जी तो गाजरों की मैंने कर ली बुनाई। गाजरों का जो पानी है ना वो आपने अच्छे से इसमें खुश्क करना। अब हम इसमें डाल देंगे दूध में, अच्छे से हिला दें इसको। आप देख सकते हैं अब दूध में बॉयल आ रहा है। एक दफ़ा अच्छे से बॉयल आ जाए फिर इसके बाद आंच आपने हल्की कर देनी है और हल्की आंच पे इसको पकने देना है, ठीक है। और हर 2-2 मिनट बाद आपने इसमें चम्मच से हिलाते रहना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गजरेला नीचे से लगने ना पाए। अगर लग गया तो समझे सारा गजरेला ख़राब हो गया, ठीक है। इस बात की आपने एहतियात करनी है। तो अब इसको हम पकने देंगे ऐसे ही, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से हिलाते रहेंगे। गजरेले को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब ये गजरेला माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और ये इसमें बबल भी बनना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे आप इसमें डाल देंगे चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैं इसमें 2 कप डाल रही हूँ। 2 कप मैंने भर के लिए। चीनी डालने से गजरेला फिर पतला हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपने चीनी का पानी अच्छे से खुश्क करना है। फिर इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है। तो और ये है जी इलायची का पाउडर, लेकिन ये सफ़ेद क्यों है। मैंने 1 टेबल स्पून चीनी लेके उसमें 7-8 इलायचियाँ डाल के पीस लिया था, ठीक है। इससे ना इलायचियों का छिलका तक पीसा जाता है अच्छे से। चीनी डालकर भी मैंने गजरेले को बड़े अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है। और इसको चेक करने के लिए आप इस तरह प्लेट में थोड़ा सा डाल के देख लें और इस तरह प्लेट करें। ये रनिंग सूरत में बह तो नहीं रहा। देखिए मैंने थोड़ा ठंडा किया तो ये जम गया, समझे ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैंने किशमिश, गिरी और ये बादाम छील लिए थे, छिलका उतार के मैंने बारीक काट लिया। तो ये डाल देंगे। और ये डालने के बाद भी 5 मिनट हल्की आंच पे बस पका लें। जी तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद 5 मिनट पका लिया है। तो मैं अब कर देती हूँ चूल्हा बंद, और थोड़ी सी इसकी भाप निकालने के बाद मैं इसको सर्विंग बाउल में डालती हूँ। माशाल्लाह से मैंने इसे निकाल लिया सर्विंग बाउल में। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।